साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। क्या यहाँ के अधिकारी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी नहीं सुन रहे? लगातार लापरवाही के मंजर दिखलाई देते हैं, दृश्य दिखलाई देते हैं। अभी बारिश हुई मूसलाधार, उसके बाद आपने क्या तमाशा हुआ झारखंड में देखा। गली जो है नदी में बदल गई, तो सड़कों पर ऐसा लग रहा था गंगा बह रही हो। कई घरों में पानी घुस आया, महिलाएं खाना नहीं बना सकी, बच्चे स्कूल नहीं जा सके। और थानों का भी क्या हाल है, आपने पिछला वीडियो देखा दोस्तों कि थानों में भी पानी भर गया है। कोई सुन नहीं रहा है किसी की। बात है क्या आखिर? इतनी लापरवाही क्यों? मैं बार बार कहता हूं कि सरकार का इकबाल कैसे बुलंद हो, क्या ऐसा ही बुलंद होगा कि अब बताइए साहब, मुख्यमंत्री हैं और आप उनकी ही बात नहीं सुन रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। अनदेखी पर अनदेखी कहते हैं इसे। लगातार वो निर्देश दे रहे हैं, पहले भी दिया था, मौसम विभाग ने भी दिया था कि देखिए बारिश होने वाली है, अलर्ट मोड पर रहिए, यहाँ रेड अलर्ट तो यहाँ येलो अलर्ट। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी निर्देश दिया, ताकीद की, डीसी तक को कहा कि कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, आप पहले से तैयार रही। लेकिन कई हादसे सामने आ रहे हैं। एक बड़ा हादसा जमशेदपुर में होते होते बचा। 150 से अधिक बच्चे फंस गए सैलाब में, और सैलाब कहां, उनके स्कूल में ही पहुंच गया था। इससे पहले क्यों तैयारी नहीं की गई? क्या अलर्ट मोड की बात हुई? जब ही तो कह रहा हूं कि क्या मुख्यमंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं आला अधिकारी या अधिकारी? क्या मामला है पूरा? इन सबको हम समझेंगे दोस्तों, और आपको सारी तस्वीर बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा, उनसे समझेंगे कि क्या सच मुख्यमंत्री की सुनी नहीं जा रही है क्या? जी शैलेंद्र जी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, जो मुख्यमंत्री के यहाँ के अधिकारी नहीं सुन रहे, क्योंकि पिछली बार अभी जब मानसून शुरू होने वाला था उस समय मुख्यमंत्री ने तमाम सभी जिलों के डीसी और एसपी समेत तमाम अधिकारियों को, मुख्य सचिव तक के अधिकारियों को यह निर्देश दिया था जो अलर्ट मोड पे रहें और जो बारिश वाले संभावित तमाम वो क्षेत्र हैं सभी जिलों में, खासकर जो निचले इलाके में जहां अमूमन पानी भर जाता है या जो नदी नाले से सटे हुए इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में निगरानी रखते हुए आपात स्थिति से निपटने के लिए हर संभव तैयारी की जाए। लेकिन मुख्यमंत्री के इन निर्देशों का पालन आप राजधानी रांची से लेकर के तमाम जिलों में आप देख लीजिए, कहीं पर नहीं होता हुआ नजर आ रहा। जैसा आपने कहा, जो जमशेदपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत हैरान करने वाली है। जो 150 से ज्यादा बच्चे, लगभग 161-162 बच्चे फंस गए थे सैलाब में, और यदि कुछ और देर हो जाती तो झारखंड में एक बड़ा हादसा हो जाता। पूरे कैंपस में पानी घुस गया, पूरे स्कूल में पानी घुस गया, और स्कूल भी कहाँ था? तो नदी के ठीक बगल में, वैसे इलाके में जहां अमूमन यदि आप बारिश के दिनों में देखेंगे तो बारिश के बाद जो पानी का नदियों में जल स्तर बढ़ता है तो वो अपने आसपास के इलाकों में फैल जाता है। और वो स्कूल का हॉस्टल जो था, वो लवकुश स्कूल कहा जा रहा है, आवासीय विद्यालय था वो, और उसका हॉस्टल जो था वो नदी से थोड़ी दूरी पर था। बच्चे रात में जब सो रहे थे उस दौरान नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर वो पानी उनके स्कूल कैंपस में घुस गया। अफरा तफरी मच गई थी वहां पे, कोई देखने वाला तक नहीं था। और छत पर जाना पड़ा बच्चों को लेकर। बच्चे आनन फानन में, पता नहीं कैसे किसने कहा उनको, लेकिन एक स्टोरी, मतलब सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, कोई डबल स्टोरी बिल्डिंग नहीं थी वो, या आवासीय स्कूल जो था, वो भवन जो था वो सिंगल स्टोरी थी। आनन फानन में सभी बच्चे छत पे गए। उसके बाद प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, उसके बाद प्रशासन हरकत में आता। और हरकत में कब आता? वो रात में भी नहीं आता, वो सुबह होने का दूसरे दिन आता है, सुबह होने का इंतजार करता। तो निश्चित रूप से ये अब बच्चे उसी हाल में रहते हैं। निश्चित रूप से आप यदि उन तस्वीरों को देखेंगे, बच्चे हैं, हम उन तस्वीरों व्यूअर्स आप वीडियो देख रहे हैं, नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन बच्चों की क्लोज तस्वीरें, क्योंकि बच्चे हैं, आप उनके चेहरे नहीं, बाढ़ के तो हम दिखा निश्चित रूप से देखिए, बाढ़ की तस्वीरों को देखेंगे, वीडियो को आप देख सकते हैं, लेकिन जो बच्चों की क्लोज तस्वीरें हैं, आप उनके चेहरे पे डर का, आप मतलब खौफ जो था वो आराम आप समझ सकते हैं जो क्या। वो हॉस्टल भी है ना वहाँ पर, निश्चित रूप वो हॉस्टल ही है स्कूल को। और बाद में जब मौके पे प्रशासन पहुंचती है, वहाँ के जो प्रभारी अधिकारी कोई LRDC हैं वो पहुंचता है, उन्होंने कहा था जो गलत तरीके से स्कूल चलाया जा रहा था, और प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। पहले आपने क्यों नहीं कार्रवाई की?
पहले आपने क्या जाके वहां पे मुआयना किया, जी। या जितने भी स्कूल है, खासकर देखिए कई दिनों तक स्कूलों को बंद भी रखा गया इसी भारी बारिश की वजह से। जी। यदि आपने उन दिनों में इन तमाम जगहों की जैसे भी जो जल प्लावन वाली स्थिति बनते हैं जहाँ पे पानी बढ़ने की आशंका थी, यदि आप उन इलाकों का दौरा करते, स्कूलों का, पंचायतों का, गांवों का, बस्तियों का आप दौरा करते, तो निश्चित रूप से आपके पास वो सूचनाएं रहती, आपको वो ध्यान में रहता जो हाँ कहाँ पर ये बारिश के दिनों में जल स्तर बढ़ेगा नदी का या नालों का, जो बरसाती नाले होते हैं उनका, तो उसके बाद खतरा पैदा हो सकता है, तो आप निश्चित रूप से वो कार्रवाई कर सकते थे। तो ऐसे में अब यदि स्कूल प्रबंधन पे इस मामले को लेकर के कोई कार्रवाई होती है तो वो तो फिर यही होगा जो चेहरा बचाने की एक कार्रवाई, प्रशासन अपना अपना फेस बचाने का सेविंग करने वाला है। लेकिन जिस मुद्दे को आपने उठाया था, आपने कहा जो प्रशासन या अधिकारी, डीसी तक के अधिकारी क्या मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे, तो निश्चित रूप से ये 100% बात सही है जो मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही। यदि सुनते तो कहीं पे भी इस तरह की कोई घटना नहीं होती। खूंटी में आप देख लीजिए, पिछले 20 जून को मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के, सभी 24 जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया था जो आप अपने अपने इलाकों में दौरा करके, जिलों का दौरा करके, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं तो वहाँ के आप रिपोर्ट भेजिए, यदि कोई कार्रवाई है वहाँ पे ज़रूरत है आप वो लीजिए। लेकिन अब आज 10 दिन उस निर्देश को हो गए, उसके बावजूद कहीं से ये इस तरह की कोई खबर नहीं आई जो मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में ये तमाम कोशिशें हुई हैं या कार्रवाइयाँ हुई हैं और उसके आधार पर लोगों को बचाने की कोई पहल हुई। ये तो बड़ी घटना है ना जमशेदपुर की, निश्चित रूप से बच्चों की जान जा सकती थी, बच्चे डूब सकते थे। बिल्कुल, उनकी जान पे ही आफत आ गई। यदि मान लीजिए बारिश थोड़ा भी और होता, जैसे कहा जा रहा है जो देर रात बारिश थम गई थी जिसके कारण जलस्तर उतना ज़्यादा नहीं ऊंचा पाया और उसके बाद नदी का पानी भी थोड़ा घटना शुरू हो गया, जिसके बाद फिर ये राहत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो और उनको बचाया गया। लेकिन यदि बारिश और तेज हो जाती या बारिश लगातार होती रहती, जलस्तर बढ़ जाता, तो निश्चित रूप से वो तमाम बच्चों की जान नहीं, सिर्फ ये लापरवाही नहीं चल रही जी, आप देखिए कई मामलों में सरकार अगर कहीं फंसती हुई दिख रही है तो उसमें गलतियां अधिकारियों की ही दिख रही। अधिकारियों की देखिए, व्यवस्था ऐसी नहीं चलती। व्यवस्था आप कहते हैं ना, जो जैसे हम कहते हैं जो हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, तो लोकतंत्र के जो बाकी 3 स्तंभ है और 3 स्तंभ में से भी 2 जो महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण है जो कार्यपालिका और एक व्यवस्थापिका। यदि कार्यपालिका जो अधिकारियों के जिम्मे है वो शासन व्यवस्था है, यदि वो अपने ढंग से बेहतर ढंग से काम करे, तमाम चीज़ों को या निर्देशों को या फिर खुद से भी यदि वो अपने व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास करे, तो निश्चित रूप से हालात बेकाबू नहीं होंगे। आप रांची में देख लीजिए ना, जो आप कैसे आए दिन लगातार बारिश हो रहा है और पूरा शहर जलमग्न हो जा रहा है। बिल्कुल कोई कोशिशें नहीं हो रही हैं, कोई व्यवस्था ही यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की नहीं है। नदी नालों में पानी भर जा रहा है, नालों में कचरा जमा है, यहाँ पे आप जगह जगह पे कचरे सड़कें ऐसा हो जाता है कि हरमुल चली आई हो दौड़कर। अब मुख्य सड़कों की हालत आप देख लीजिए। अभी पिछले दिनों एक खबर ये आई जो रांची में जो काटाटोली फ्लाईओवर है उसमें एक दरार आ गई। जी। हालांकि बाद में उसका तकनीकी पहलू कुछ और बताया गया जो वो कनेक्शन था और उसका, लेकिन बावजूद इसके क्या हो रहा है, कार्रवाई किस तरीके की हो रही है, लापरवाही किस तरीके पे हो रही है, इसको तो निश्चित रूप से देखनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री ने अभी देखिए, एक पिछली बार उन्होंने 20 जून को उन्होंने निर्देश जारी किया था और उसके बाद अब 29 तारीख को फिर से उनको निर्देश जारी, और वही अधिकारियों से कह रहे हैं जो आप अलर्ट मोड पे रहें, ध्यान रखें भारी बारिश के कारण और मौसम के बिगड़े हुए हालातों के कारण। देखिए आज अभी विपरीत परिस्थितियों में मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से राज्य से बाहर हैं। गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से वो बाहर हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो अधिकारियों का रवैया है या जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत ही हैरान करने वाली और लापरवाह वाली स्थिति हो रही है। तो शैलेंद्र जी ने बिल्कुल सूक्ष्म दृष्टि रखते ही हैं, बहुत कायदे से सारी बातें रखी हैं और ये सच है कि अधिकारी लापरवाह हैं जिसका खमियाजा सरकार ही नहीं जनता भी भुगतने को विवश है। साथियों, साथ ही आपसे भी आग्रह है दोस्तों, आग्रह ये है कि सिर्फ आप सरकार के भरोसे या अधिकारियों के भरोसे बिल्कुल ना रहें। चौकस रहें, होशियार रहें, चौकन्ने रहें, मुस्तैद रहें। बारिश आने से पहले तैयारी कर लें।
अगर आप घर में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, दफ्तर में है, कहीं अगर आपके यहाँ पानी जम जाता है, पानी आने की आशंका है, तो आप उसकी तैयारी कर लें, निकासी करें, जल निकासी ठीक ठाक हो, अपने से प्रयास करें। इनके भरोसे बिल्कुल ना है। अगर इनके भरोसे रहेंगे आप तो फिर ऐसा ही मंजर जैसा आप देख रहे हैं, वीडियो आपने देखा वैसे ही होगा। और अपनी गुजारिश ये है दोस्तों कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और साथ में ज्वाइन बटन भी दबा लीजिए, अच्छा लगेगा, आप सहयात्री हो जाएंगे। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हम दोनों को आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।